हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। ओके, तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टर है ना, ये सब चीज़ पे स्टडी करता है। मतलब वो जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उधर उसको फ़ायदा होगा कि लॉस होगा, राइट। तो मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो एक बाप है, उसके 4 बेटे। तो बाप ने क्या किया, अपना बोलते हैं ना, बच्चों के ऊपर हक अदा किया, सबको 10-10 लाख बांट दिया, लो एंजॉय करो। बाप बूढ़ा हो गया, बाप जिंदा है तो बेटे को 10 लाख बांट दिया। तो बेटे लोग क्या गए, तुरंत फरार हो गए। तो शाम फिर क्या है, दूसरे दिन क्या किया, ए ने क्या किया, 10 लाख की पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी शादी की, सबको खाना खिलाया, 3-3 टाइम खाना खिलाया। और फिर बी ने क्या किया, मालूम है क्या, 10 लाख का ना एक गाड़ी लिया। क्या लिया, एक गाड़ी, थार लेके घूम रहा है, इधर उधर पलटी मार रहा है, घूम रहा है, राइट। और फिर एक तो सी था, उसने गोल्ड लिया, सोना पहन के घूम रहा है मस्त में, है ना। और डी था, उसने क्या किया, मुंबई में एक झोपड़पट्टी ले ली, में एक घर ले लिया, इस्लाम एरिया में एक छोटा सा क्या ले लिया, घर ले लिया, ठीक है। अब 10 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद क्या होगा, किसके बाद कितना पैसा बचेगा और कितना वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, ये तो उसी दिन खत्म हो गया ना भाई, बर्बाद हो गया। जिस दिन शादी किया उसी दिन पैसा खत्म ना उसका भाई, कुछ बचा क्या, तो इसमें सोच समझ के कुछ किया ही नहीं। और बी ने क्या किया, गाड़ी ले, 10 साल घुमा, भाड़ा वाड़ा मार के कमा रहेगा, पर 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, मानिए 50,000 हो गई है। मतलब ऑलमोस्ट 95% कम हो गया, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। मतलब इसने भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सी ने गोल्ड लिया, क्या लिया, तो 10 साल में अच्छा का तो गोल्ड की वैल्यू 30 से 40% तो बढ़ ही जाएगा। मतलब तो 10 लाख या कम से कम 4 से 5 लाख तो बढ़ ही जाएगा ना यार, हो सकता है डबल भी हो सकता है। इसने भी सोच समझ के लिया, राइट। मतलब इसने अच्छा किया, सेफ किया। और डी ने एकदम दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट किया, झोपड़पट्टी में घर लिया, स्लम में। फिर क्या हो गया, माने में उधर तो बिल्डिंग प्लान है, बिल्डिंग बन गया मस्त में फ्लैट, अब उसकी वैल्यू 30 लाख चलेगी 10 लाख के बाद। तो इसका वैल्यू अच्छे खासे क्या हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कंपनी यही सोचती है कि कौन सी मशीन हो जिससे कंपनी का फायदा ज़्यादा होगा, खर्चा कम होगा, राइट। विच हैज लेस रिस्क एंड ह्यूज प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट, इसमें कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा और रिस्क क्या होगा, कम होगा। तो ये कैपिटल बजटिंग इज ए प्रोसेस। इसमें क्या प्रोसेस है, ऑफ एनालाइजिंग, जनरेटिंग एंड इवेल्यूटिंग, मतलब चेक करना, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी। और ये कैसा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ओके। जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, करोड़ों में, अरबों में, वेंचर कैपिटल न्यू बिजनेस में लगता है। और ये ज़्यादा करके जो पैसा बड़ा बड़ा लगता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा मोटा था रेवेन्यू। तो कैपिटल बजटिंग एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। तो कैपिटल बजटिंग से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ नहीं करना है, उसका ये फ्यूचर कोर्स का एक फ्रेमवर्क है। कौन सा प्रोजेक्ट लाना है, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लाना है। फिर इट टू एनालाइज द रिस्क, मतलब जो हाँ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट, जो मशीन लेके आ रहे हैं फैक्ट्री में, उसमें कितना रिस्क है, वो फ्यूचर में चलेगा कि खत्म हो जाएगा, वो भी देखना है ना। फिर ये सब किससे स्टडी करके मालूम पड़ता है, कैपिटल बजटिंग से। टू अवॉइड द लॉस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, जो पैसा डाला है उसमें जितना हो सके उतना लॉस कम होना चाहिए। पूरा रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, 4M, उसका अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। वेस्टेज कम करने का इन लोग सोचते हैं, जब भी इन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वेस्टेज कम हो, कितना रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, कितना साल में पैसा रिकवर होएगा, ये सबको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग, है ना। और कैपिटल बजटिंग कहाँ यूज़ होता है, प्रोडक्शन फैसिलिटी, मतलब कंपनी के अच्छा प्रोडक्शन को बनाने के लिए, प्रोडक्शन को एक्सपांड करने के लिए काम आता है। प्रोडक्ट की लाइन्स नया, जैसे कि मान लो ये पेन है, तो पेन के साथ क्या बेच सकते हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर। तो प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने के लिए रिप्लेसमेंट, मतलब हटाना, वन आउट, मतलब जो पुराना हो गया है एसेट उसको हटा के नया लेके आएंगे। फिर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा बजट लगता है, ह्यूज अमाउंट लगता है, उस पर डिसीजन लेने के लिए कैपिटल बजटिंग की मदद लेना पड़ता है। प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में, इसमें क्या चीज़ नया लेके आए। और डिसीजन टू परचेस और रेंट इक्विपमेंट, कि कोई भी इक्विपमेंट को खरीदे कि भाड़े पे ले, लीज पे ले, ये सब कैपिटल बजटिंग से मालूम पड़ता है। रिस्क कितना, रिटर्न कितना, कॉस्ट कितना। और कैपिटल बजटिंग है ना, अलग अलग मेथड है, जो मेथड्स के नाम भी लिख सकते हैं, पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस पर सम्स भी सॉल्व कर दिया, अलग अलग शॉर्ट नोट भी बना दिया। तो एग्जाम में तुम्हारा आंसर आया ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, मीनिंग लिख के ये सब समझा देने का। तो FY BCom SAM 2 इकोनॉमिक्स में है, SY BCom में भी तुमको आंसर है, TY में भी है। तो जिधर भी आंसर आए उठा के तुम लोग डाल देना, तुम्हारा एक शॉर्ट नोट्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बताना है। तो कैपिटल बजटिंग एक फ्यूचर कोर्स है जिसमें कंपनी एनालाइज करता है, स्टडी करता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, किसमें रिस्क कम है, किसमें रिटर्न्स ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू।